गुज़श्ता रात एक और त्यारा कराची उतरा है। इस त्यारे में पाकिस्तान के एक नामवर जनरल की मैयत थी। जनरल भी वो जिसने पाकिस्तान के आइन को एक बार नहीं 2 बार तोड़ा था। ऐसा जनरल जिस पर तारीख में पहली बार आर्टिकल 6 यानी आइन तोड़ने की सजा गद्दारी का मुकदमा चला, और फिर एक ऐसा जनरल जिसे बचाने के लिए अदारे ने अपने तमाम इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल किया। अदालत का रास्ता हस्पताल की तरफ और कानून का इख्तियार की तरफ मोड़ दिया गया, और यूं बज़ाहिर जनरल मुशर्रफ जीत गए और आइन हार गया। एक त्यारा 12 अक्टूबर 1999 को भी कराची के हवाई अड्डे पर उतरा था, मगर उस त्यारे में सवार जनरल साहब ताकतवर थे, बाख्तियार थे और स्याह व सफेद के मालिक भी। उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कारगिल जंग के बाद अपने सपा सलार को हटाने का फैसला किया था। फैसले के अच्छे बुरे होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, ताहम वजीर आज़म के इख्तियार के आईनी इस्तेमाल पर कोई कदगर नहीं। वजीर आज़म का इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ को लगाए या हटाए। किसी भी मुहज़्ज़िब मुल्क में सपा सलार मुंतखब वजीर आज़म के ऐसे फैसले पर सर तस्लीम खम करता और घर की राह लेता या ज़्यादा से ज़्यादा अदालत चला जाता, मगर चूंकि मुमलिकत पाकिस्तान का कायदा अलग है, लिहाजा यहाँ सपा सलार ने वजीर आज़म को ही हटा दिया, घर में मासूर किया, बंदूक की नोक पर इस्तीफे की कोशिश की और फिर बख्तर गाड़ी में डालकर जेल की तरफ रवाना कर दिया। रियासत आइन के सतून पर खड़ी होती है और आइन रियासत के नजरिए की बुनियाद बनता है। आइन कौमी दानिश का वो मीनार है जो दूर साहिलों पर लाइट हाउस का काम देता है। अलमिया ये है कि हर 10 साल के बाद हमारे लाइट हाउस का चराग गुल कर दिया जाता है और मुमलिकत इज्तमाई दानिश की बजाय फर्द वाहिद की ख्वाहिश की नजर हो जाती है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और आइन में LFO के जरिए मनमानी तरमीम करके 73 के मुतफ़िक़ा आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया, जिसकी सहूलतकारी उस वक्त की अदलिया ने की। आइन महज कागज का टुकड़ा बना और रद्दी की टोकरी की नजर हुआ। आइन की मैयत ताबूत के हवाले हुई और आर्टिकल 6 स्पुर्दे खाक हुआ। जनरल मुशर्रफ के लगभग 9 साल दौरे इक़्तिदार में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दहशतगर्दों को कितना दहशतज़दा कर सकी ये तो नहीं मालूम, अलबत्ता अवाम दहशतज़दा जरूर हुए। इक़्तिदार में आने के बाद अवाम को दिए जाने वाले 7 नुकात पर क्या अमल होना था। अवाम के बुनियादी हकूक आमरीत के शिकंजे में जकड़े गए। कश्मीर से कराची और फिर बलोचिस्तान से खैबर तक अंदरूनी खलफशार ने जोर पकड़ा और इंतहा पसंदी ने पंजे गाड़े। सवात और मालाकंड जैसे सेटल्ड इलाकों में इंतहा पसंद तालिबान ने कदम जमाए। मीडिया पर पाबंदी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां अलग। कॉस्मेटिक जमहूरी लबादे में मलबूस आमरीत जलवे दिखाती रही। नवाब अकबर बुगटी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत इस दौर पूरा अशूब की यादगार है। कराची में बेअमनी ने सियासी रूप धारा और बज़ाहिर दहशतगर्दी के खिलाफ मामनत के लिए धड़ाधड़ बहते डॉलर्स माईशत के गुब्बारे में वक्ती हवा तो भर पाए, मगर फिर माईशत अपने कदमों पर कभी खड़ी ना हो पाई। घर जाते वक्त जनरल साहब ने भी मुल्क को खुद अल्लाह के हवाले ही किया। मुझे वो दिन भी याद है जब नवाब अकबर बुगटी को डेरा बुगटी छोड़कर पहाड़ों पर जाना पड़ा, और अगस्त 2006 की वो रात भी जब उन पर हमले, कत्ल और खुफिया तदफीन की खबर डरते डरते चैनल्स पर नशर हुई। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी, धमाके से इस्तकबाल और फिर शहादत, उससे कबल धमकियां, अब कोई राज नहीं रहा। माशी और सियासी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ तो बहुत कुछ डूब चुका था, मगर तब भी सियासतदानों ने इज्तिमाई दानिश और सियासी फिक्र से आइन के जरिए रियासत को बचाया। आज भी चैनल्स वैसे ही हैं, फर्क सिर्फ ये है कि अब आमरीत ने फस्तायत का रूप धार लिया है। इक़्तिदार और ताकत के खेल में खुद को आइन व कानून से बालातर समझने वाले भी कानून कुदरत का शिकार होते हैं। खुद को नाकाबिल शिकस्त तस्लीम करने वाले भी जिंदगी के सामने हार जाते हैं। काश ताकत के भी कुछ असूल तय पा जाएं कि इक़्तिदार किसी का नहीं और अरूज जवाल के साथ मलजूम है।